बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक लियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 15 फरवरी से लेके 21 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक लियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप लियो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज असद तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ मीम से शुरू होते हैं तो आप भी लियो हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। लियो वालों के जायचे के 7th हाउस के अंदर 5 स्टार है, यहीं पर इनका हाकिम सितारा भी है। 9th हाउस के अंदर यहाँ पर मून है। यहाँ पर लियो वालों के लिए ये वीक इनके माली मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है, इसलिए कि एक तो इनके 2nd हाउस का हाकिम सितारा और एक इनके 5 हाउस का हाकिम सितारा, एक इसकी अच्छी नज़र बन रही है। इनके 7th हाउस के अंदर ये करान हो रहा है। ये करान होने की वजह से इनके माली मामलात में बहुत हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप शादीशुदा हैं और आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में आपकी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप कोई इम्तिहान देना चाहते हैं और इम्तिहान के मामलात की वजह से आप बहुत ज़्यादा फिक्र में थे तो अब आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके जो इम्तिहान के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊँगा कि जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, शोबिस बिजनेस में काम करते हैं, या जो लोग फिल्म में काम करते हैं, गुलूकार हैं, अदीब हैं, शायर हैं, तो उनके मामलात में भी खासी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और लियो वालों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो इनका हाकिम सितारा है वो 18 फरवरी 2021 को 3:45 PM का टाइम होगा पाकिस्तान का। ये दोपहर ये आपके जायचे के 8 हाउस में चला जाएगा। आपके जो 7th हाउस में सूरज जो था उस वक़्त से आपके कुछ ना कुछ मामलात में ज़रूर परेशानी रही होगी, लेकिन अब वो परेशानी दूर होती हुई नज़र आ रही है। उस परेशानी के अंदर अब आपकी कमी होती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर लियो वालों को ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लियो वालों का जो हाकिम सितारा था ये 7th हाउस के अंदर ज़रा गुरूब हालत में होता है, कोई इतनी अच्छी इसकी पोजीशन नहीं होती। ख़ास तौर पर जो जिनका पैदाइशी सूरज स्ट्रॉन्ग है उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर और अहम वीक है। इस वीक के अंदर उनकी बेहतर डेवलपमेंट होने वाली है। एक चीज़ इनके लिए एक और बेहतर ये है कि 21 फरवरी 2021 को इनके 2nd हाउस का हाकिम सितारा और इनके 11th हाउस का हाकिम सितारा मरकरी सीधा हो जाएगा। मरकरी के सीधा होने की वजह से जितने भी लियो वालों के मामलात जो माली तौर पर ख़राब थे, मतलब कि अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर भी मरकरी कमज़ोर था और आपको उस वक़्त माली फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो जब अब ये मरकरी 21 फरवरी 2021 के बाद सीधा हो जाएगा तो आप लोगों को भी माली फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। मैं ये उन लियो वालों की बात कर रहा हूँ कि जिनका पैदाइशी जायचे के अंदर स्टार ज़रा कमज़ोर है, कोई इतने पावरफुल नहीं है, इसलिए कि उन लोगों को इस वीक के अंदर इस वीक के जो शुरू के जो 3-4 दिन हैं उसके अंदर ज़रा उनको ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। इसलिए कि अगर उन्होंने एहतियात ना की तो एक उनकी अजवाजी ज़िंदगी के मामलात भी ख़राब हो सकते हैं। अगर आप शराकती काम करते हैं तो शराकती मामलात भी ख़राब हो सकते हैं, और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी हस्बैंड और वाइफ के मामलात भी ख़राब हो सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के ख़राब होंगे जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर सूरज कमज़ोर होगा या सूरज बुरे एंगल में पड़ा होगा या ज़ोहल कमज़ोर होगा। इसलिए कि आपके 7th हाउस में ज़ोहल की एक बैड नज़र मुकम्मल होनी है आपके 10th हाउस के साथ, और एक इधर वीनस की भी एक मुकम्मल होनी है, मरीख के साथ एक बैड नज़र मुकम्मल होनी है, ये भी आपके 10th हाउस के साथ होनी है, जिसकी वजह से आपके रिलेशंस के मामलात में ज़रा थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। इस वीक के अंदर आपने रिलेशंस के मामलात में बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र रखनी है, वरना आपके रिलेशन के मामलात ख़राब हो सकते हैं। इस वीक के अंदर आप अगर अंदरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताद से ज़रा सफ़र कीजिएगा। इस वीक के अंदर जो आपके घरेलू मामलात हैं उनमें भी खासी नज़र रखिएगा, वो मामलात भी आपके ख़राब हो सकते हैं। जिन लियो वालों की वालदा याद हैं तो आप अपने वालदा की सेहत के मामलात में भी बहुत ज़्यादा फिक्र करिएगा, इसलिए कि इस वक्त जो मरीख और वीनस का एक ज़रा बुरा एंगल लग रहा है, लेकिन ये एंगल उन लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर जोरा और मरीख ये ज़रा कमज़ोर हालत में है। उन लोगों की ज़रा एहतियात बनती है। बाकी
सारे लियो वालों की इस वीक के अंदर उस तरीके से एहतियात नहीं बनती। इस वीक के अंदर जो आपके कानूनी मामलात और बैरून मुल्क के मामलात और आला तालीम के मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आ रही है, वो मामलात आपके खासे बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके कोई बैरून मुल्क में कहीं आपने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई थी या आप सेटल होना चाह रहे थे और वहां से आपको राब्ता नहीं हो पा रहा था या वहां से आपको खुशखबरी पहले नहीं मिल पा रही थी, तो इंशाअल्लाह ताला ऐन मुमकिन ये है कि अब आपको वहां से खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है, वहां से आपके लिए कोई ना कोई बेहतर पैगाम मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि यहां पर मून ने जो आपके 7th हाउस में जुपिटर, सैटर्न और वीनस, इनके साथ एक अच्छी नजर बनानी है और यहां पर सूरज के साथ भी एक अच्छी नजर बननी है। ये 28 डिग्री पर सूरज के साथ ये अच्छी नजर बननी है। यहां पर तकरीबन तमाम लियो वालों को जरूर फायदा होने वाला है। कानूनी मामलात में भी आला तालीम के भी और बैरून मुल्क के सफर के मामलात में भी ये आपके लिए बेहतर साबित होगी। मैं यहाँ पर लियो वालों को एक बात जरूर कहूंगा, आप इस वीक के अंदर अपनी किस्मत को जरूर आजमाएं, इसलिए कि यहाँ पर जो जुपिटर और मरकरी का करान हो रहा है, ये करान आपकी जिंदगी के अंदर जरूर माली तौर पर बेहतरी लेके सालों साल से परेशान है। उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और पैदाइशी जायचा बनवाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो रेमेडीज करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह।